आपके अनुभव में फैमिली और कपल्स के बीच में हार्मनी बनाए रखने के लिए कौन से 5 बेस्ट वास्तु टिप्स होंगे जो कि वो अपने घर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? देखिए घरों में आजकल जो लड़ाई का बहुत ज़्यादा मुद्दा है वो पैसा भी है। ठीक है। अम, तो सबसे पहले हमें पैसा है, फिर हेल्थ है, फिर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग्स वो सब तो है ही। ठीक है। तो सबसे पहले पैसा सही करने के लिए हमें क्या करना है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आए तो सबसे पहले भगवान जी का जो स्थान है, ठीक है, वो हमें सही रखना चाहिए। जो ओके। भगवान जी का स्थान होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, मतलब मंदिर की प्लेसमेंट। हमारा फेस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। कुछ लोग साउथ फेस करते हैं भगवान जी का, ठीक है, तो वो दैट इज़ बिग नो, पहली चीज़। ओके। तो जब भगवान की पूजा सही डायरेक्शन पे हो रहे हैं, आपको सद्बुद्धि मिल रही है। कुछ लोग बेडरूम में ही मंदिर रख देते हैं, सो दैट्स अ बिग नो। ओके। वाई? बिकॉज बेडरूम जहाँ पे हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो शुक्र का स्थान हो गया, है ना, जहाँ पे प्रेम हो रहा है। और मंदिर हो गया जुपिटर का स्थान, जहाँ पे भगवान की पूजा हो रही है। तो वीनस क्या है, एक तामसिक, मतलब बेडरूम में आप सोने के लिए जाते हो तो तमोगुण ज़रूरी है, तभी आपको नींद आती है, तमोगुण है। एंड पूजा के लिए सात्विक गुण ज़रूरी है, जब आपकी मेडिटेशन मन शांत रहे। अब आपने क्या किया, तमोगुण और सतोगुण को साथ में मिला दिया, ठीक है, शुक्र और जुपिटर को साथ में आपने रख दिया। तो उससे क्या होगा, जब आप सोगे तो सोने में आपको नींद नहीं आएगी, जब आप पूजा करोगे तब आप बोर हो जाओगे, नींद आ जाएगी। पहली चीज़ है, तो भगवान का जो पूजा का स्थान है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड है आपका जो नॉर्थ ईस्ट में, इट शुड बी ओपन, वाटर फाउंटेन, कॉपर ले लीजिए, कॉपर वेसल ले लीजिए, उसमें पानी डाल के आप रख दीजिए। नंबर 2। नंबर 3 हो जाएगा कि हस्बैंड वाइफ का जो रूम हो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो, क्योंकि वास्तु पुरुष के अगर हम डायरेक्शंस जो हमने आगे पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखे थे, दैट वास्तु पुरुष का जो डायरेक्शन है तो वो भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में उसका सेक्सुअल पार्ट है। दैट मीन्स अगर हम वहाँ पे अपना सेक्सुअल एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं देन इट विल बी वेरी गुड, ठीक है। अब वास्तु पुरुष का जो हेड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ओके। ठीक है। तो अगर हम ऐसे समझे कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका दिमाग है, अब उस दिमाग में टॉयलेट पॉटी ये सब रहेगा तो हाउ इट विल वर्क, यू विल बिकम सिक, राइट। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमेशा मंदिर होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है आग्नेय कोण में किचन होना ही चाहिए। अगर आपके आग्नेय कोण में किचन नहीं है, दूसरे डायरेक्शंस में है, हाँ, साउथ ईस्ट में किचन है, दैट इज़ द बेस्ट। अगर नहीं है तो आपको डाइजेशन इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। कहते हैं सारे रोग पेट से ही उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आपको खाने मन लगेगा, आपके फिर सारे एसिडिटी, किडनी फेलियर्स, अलग अलग डायरेक्शंस में अगर रॉन्ग डायरेक्शन में आपने सामान रखे हैं तो आपको हेल्थ इश्यूज भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कुछ लोग होते हैं, अरे सस्ते में ज़मीन मिल रही है, वहाँ पे नाली थी, हमने ना बड़े स्मार्टली लकड़ी लगवा के वहाँ पे हम घर बनवाएंगे, राइट है। कुछ लोग सोचते हैं भाई बहुत सस्ती में ज़मीन मिल गई, है ना, बट वो जो पानी है वो नाली है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी इंसान रहेगा उसको कैंसर होगा ही होगा, क्योंकि आपने वो जो वाटर एलिमेंट, जो वाटर हमें पता है कंडक्टर ऑफ एनर्जी है, वो किस टाइप की एनर्जी कंडक्ट करके ऊपर आपको दे रहा है। तो शॉर्ट गेन्स के लिए हम बहुत लॉन्ग पिक्चर नहीं देख पाते। जैसे एक बार हम ना एक वास्तु के लिए गए थे, थोड़ा विलेज एरिया था, तो वहाँ पे क्या था कि एक पूरा का पूरा नाली था और सब लोगों ने हथिया के भाई हम हथियाएंगे, उन्होंने बहुत सारे लोगों ने घर बनवा लिए थे। तो उसमें 6-7 हाउसेस थे, वो सारे हाउसेस खाली हो चुके थे, लोग मर गए, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ हो गया, सिर्फ एक घर बचा रहा, क्योंकि उस घर के जस्ट सामने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कुआं खुदा हुआ था। तो वो जो कुआं खुदा हुआ था वो उस घर को बचा के रखा हुआ था फिनेंशियली एंड एवरीथिंग, बट स्टिल मतलब आप नाली के ऊपर और कैसे भी शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे घर के वास्तु के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और मनी के लिए अगर हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जैसे इलेक्ट्रिक आइटम्स, मशीनरीज, लैपटॉप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें देन इट इज़ वेरी गुड। दूसरी चीज़ ये है, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है कि 3-4 तरीके की प्रेस हैं, 3-4 एलेक्सा हैं, इको भी है और मोबाइल फ़ोन्स भी रखेंगे, आधी चीज़ें ख़राब है, सारे टाइप के चार्जर्स होंगे, तो आप क्या कर रहे हो, अपने राहु ख़राब कर रहे हो। एक इंसान था, उसके सिर्फ 2 रूम, 2 BHK का रूम था, उस 1 BHK में मम्मी पापा बच्चे सब रह रहे, तो एक में सिर्फ ख़राब सड़े हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिकॉज उसका राहु खराब है, उसकी बुद्धि नहीं चल रही, उसने सारे प्रेस है तो 4-5 प्रेस ले आए, मिक्सी है तो 4-5 मिक्सी लेके रखा हुआ है। तो ये आप जो घर को डीक्लटर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब आप सोचो कि अगर आपका ह्यूमन इज सेम एज वास्तु एनर्जी, है ना? तो अगर आपके ऊपर दुनिया भर का बोझा डाल दिया जाए, लाइक जैसे ब्रह्म स्थान को हम अपना हार्ट कहते हैं, ठीक है, तो ब्रह्म जो स्थान होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा डिक्लटर्ड होना चाहिए, लाइक सेंटर ऑफ द हाउस। कुछ लोग डाइनिंग टेबल रखते हैं, बट डाइनिंग टेबल के साथ साथ एंटीक भी रख दिया, छोटी सब चीज़ सजा दी, उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को हार्ट अटैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि घर को डीक्लटर आप करें, रेगुलर बेसिस पे शूज़, क्लोथ्स और कुछ भी इलेक्ट्रिक आइटम्स जो ख़राब हो चुके हैं तो आप उसको सही फॉर्म में कर दीजिए। बंद घड़ियाँ, ठीक है, और टूटे हुए शीशे। जैसे कि घड़ियों की अगर हम बात करें तो अगर कोई इंसान नॉर्थ साइड में घड़ी लगाता है तो इट्स वेरी पॉजिटिव, और जिस भी इंसान ने अपने घर में साउथ डायरेक्शन में घड़ी लगाई हुई है उसका पूरा रूटीन ही हमेशा ख़राब रहेगा, वो ना सुबह उठेगा ना रात में ढंग से सोएगा। तो एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्या कोई ऐसी भी डायरेक्शन होती है जिसमें अगर कपल्स सोते हैं तो उससे उनके डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं? हाँ, साउथ ईस्ट, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब हो जाता है, आजकल ये भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, ठीक है। तो जब किसी ने अपने घर का शेप ऐसे लिया कि उसका शेप ऐसा है कि साउथ वेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा। वाटर एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा है तो उसका दिल हमेशा दिल डूबे हमेशा रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा व्यक्ति साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी रह रहा है तो उसको बोर हो जाएगा अपने रिलेशनशिप से कि यार ये बोरिंग है वाइफ या बोरिंग है हस्बैंड, यार मतलब उसका बार बार मन उचटता रहेगा। तो ये बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोग कह रहे हैं हम नहीं मानते वास्तु में, बट जो लाइफ में प्रॉब्लम हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हो आप।